नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रहस्य, और रहस्य में आज बात होगी एक अलग पहलू की। 125 करोड़ के हिंदुस्तान का एक बड़ा हिस्सा ना तो आत्मा पर यकीन करता है और ना ही पुनर्जन्म में विश्वास करता है, क्योंकि अधिकतर लोगों को पिछले जन्म की बातें याद नहीं होती। लेकिन पुनर्जन्म के दावों का विज्ञान क्या कहता है, आज हम आपको पुनर्जन्म की ऐसी ही कुछ उलझी हुई पहेलियों की पड़ताल पर लेकर चलेंगे। अगर इंसान की सदियों से किसी विषय में दिलचस्पी रही है तो वो विषय है पुनर्जन्म का। हिंदू, बौद्ध और ईसाई धर्म में यह माना जाता है कि इंसान मरता नहीं बल्कि उसका शरीर खत्म हो जाता है। इसे आप आस्था भी कह सकते हैं। लेकिन जिस तरह से आज के समय में कई ऐसी किस्से कहानियां हैं जो पुनर्जन्म की कहानियों को सच साबित करते हैं, वो हूबहू सामने आने लगते हैं, तो इसे आप मिथ्या कहकर भी नहीं टाल सकते। अक्सर आपने पुनर्जन्म की बातों को किस्से कहानियों में पढ़ा होगा, लेकिन आज भी ऐसी कई घटनाएं हैं जो बिल्कुल सत्य पर आधारित हैं। ऐसी एक घटना है मथुरा के छाता की। जी हाँ, प्रकाश बासने एक ऐसे शख्स जिनको अपने पुनर्जन्म की सारी घटनाएं याद थी। प्रकाश जी मेरे चचेरे भाई थे, बड़े भाई थे। तो मेरे पिताजी, हमारे चाचा जी ने पिताजी से कहा भैया इनको तुम लेके जाओ, ये बार बार हल्ला मचाता है। तो वो तांगे में कोसी लेके गए प्रकाश जी को, मेरे बड़े भाई को। तो उन्होंने बस अड्डे पे छोड़ दिया कि चल भाई कहाँ है तेरा घर। तो वो आगे आगे, पिताजी हमारे जो उनके ताऊजी थे वो पीछे पीछे, वो जाके एक पत्थर के मकान में रुक गए। और प्रकाश जी ने बोले कि भाई ये ताऊजी यही मेरा मकान है, यही है मेरा मकान। तो वो अंदर गए, वहाँ के लोग बाहर निकले कि क्या बात है, कि भाई ऐसे ऐसे हमारे इस बच्चे ने यहाँ जन्म लिया है घर। वो ये कहता है मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं कोसी का हूँ। और उससे और ये अपना नाम निर्मल बताता है, निर्मल जैन। उन्होंने ताज्जुब किया कि हाँ भाई हमारा बेटा था निर्मल जैन, और वो गुजर गया। तो उसने ये भी कहा था प्रकाश भाई ने हमारे ने कि वो मैं बीमारी में मरा था, चेचक की बीमारी। हाँ, चेचक की बीमारी से मरा था, और इस कमरे में मरा था मैं। अच्छा, वो भी बता दिया। हाँ, कमरा भी बताया था। अब ना तो प्रकाश जिंदा है ना ही निर्मल, लेकिन ये पुनर्जन्म का सबसे पुराना किस्सा है, जो कहानी कहती है कि देश की आजादी के कुछ ही साल बाद मथुरा से एक कहानी का सफर शुरू हुआ था, जिस कहानी में हैरान करने के लिए बहुत कुछ था। एक बच्चे का दावा था, दावों से मिलती जुलती हकीकत थी, तो समय के साथ सबूत भी थे। तो क्या वाकई प्रकाश और निर्मल एक ही थे? क्या निर्मल ही प्रकाश बनकर धरती पर उतरा था? क्या निर्मल ने वाकई दोबारा अवतार लिया था? आखिर मथुरा की ये कहानी कहती क्या है? इस कहानी को सुनकर आप भी हैरान हो रहे होंगे। पुनर्जन्म की जिस कहानी की पड़ताल के लिए हम मथुरा पहुंचे थे, उसकी मौत हो चुकी थी, लेकिन पुनर्जन्म का वो किस्सा हर किसी की जुबान पर चस्पा था। आखिर प्रकाश और निर्मल में फर्क क्या है? आखिर छाता और कोसी कला में अंतर क्या है? आखिर प्रकाश को लोग निर्मल का पुनर्जन्म क्यों मानने लगे? इन सवालों ने जन्म लिया सन 1951 में, जब छाता के बीएल वर्षणेय का बेटा कोसी कला में अपना घर होने का दावा करने लगा। हमारे साथ उनके कुछ दोस्त खड़े हुए हैं जो स्कूल में उनके साथी थे। हम इन्हीं लोगों से बात करते हैं, हालांकि बात बहुत पुरानी है। क्या कुछ बताते थे, क्या कुछ बात करते थे आपसे? बात ये करते थे कि वो जाने की कहते थे कि साहब मेरे पिताजी जो वहाँ रहते हैं कोसी जो है, मैं कोसी जाऊँगा। रहते थे तो यूँ कहते मैं कोसी जाऊँगा, मेरा कोसी जन्म है, मैं कोसी रहूँगा, मेरे माँ बाप वहीं रहते हैं। तो क्या वाकई 5 साल के प्रकाश के दावे का कोई आधार भी था, या फिर क्या वाकई 5 साल के उस बच्चे का छोड़ा सुराग पुनर्जन्म के विज्ञान की करीब भी ले गया? ये कहानी इलाके में हर किसी के जुबान पर मिलती है। इसमें जावत के अपना मकान पहचान लिए, और अपनी बहन तारा थी उनकी बहन, और फादर उनके भोलानाथ वैद थे। सबको पहचाने, भाई को भी। कहते हैं कि उस बच्चे की बातों को हर किसी ने एक बच्चे का सपना समझा था। प्रकाश के दावों पर किसी ने भी यकीन नहीं किया था, लेकिन एक दिन जाने ऐसा क्या हुआ कि प्रकाश के पिता भी खींच उठे और प्रकाश को ताऊ के साथ कोसी कला गांव रवाना कर दिया। लेकिन प्रकाश के पिता का यह फैसला जैसे एक हैरान कर देने वाले वाकये का इंतजार कर रहा था। एक ऐसा वाकया जब चेचक से मारे गए एक बच्चे का परिवार भी चौंक उठा। जब हमने साक्षात देख लिया, उसने पूर्व जन्म की सब कहानी बता दी कि भाई मेरा नाम निर्मल जैन है,
मैं चेचक की बीमारी से मरा, इस कमरे में मरा, कोसी मरा। माता जी तो हमें तो विश्वास करना ही पड़ा और हर सब ने किया। उसके बाद में बाहर के बहुत पत्रकार और अंग्रेज़ लोग आने लग गए। कम से कम कई सालों तक अंग्रेज़ आने लगे। उन्होंने गिफ्ट भी दिया उनको बहुत सारी। हमारे इस बड़ी बाखर का फ़ोटो भी ले गए और पत्रिकाओं में फ़ोटो भी आया था, पेपर में भी आया था बहुत दिन। प्रकाश के चचेरे भाई का दावा है कि उसके पिता ने उस दिन प्रकाश को कोसी कलां के बस स्टैंड पर छोड़ा था। वहां से 5 साल का वो बच्चा खुद गलियों को पहचानता हुआ आगे बढ़ा। वो एक घर के सामने ठिठक गया। बच्चे ने दावा किया कि यही उसका घर है और जब उसने अजनबी घर में निर्मल बनकर दस्तक दी तो घर वाले चौंक उठे। इसके बाद उस बच्चे ने एक एक की पहचान बताई, इतनी सटीक पहचान कि हर किसी ने निर्मल के पुनर्जन्म पर मुहर लगा दी। इस दावे की तस्दीक मथुरा के कोसी कलां के निर्मल के पड़ोसी भी करते हैं। हम इस समय खड़े हैं कोसी कलां के शेखान मोहल्ले में, जहां पर उनका घर है। ये घर है शेखान मोहल्ले में निर्मल जैन का। इनके पिताजी का नाम भोलानाथ जैन था, जो वैद्य का काम भी किया करते थे। लेकिन कुछ दिनों तक उनकी मौत के बाद वो यहाँ रहे और उसके बाद वो दिल्ली चले गए। इस समय उनका पूरा परिवार दिल्ली में रहता है। हालांकि भोलानाथ जैन की मौत हो चुकी है और निर्मल जैन की मौत 1950 में हुई थी और सन 51 में उन्होंने छाता में अपना पुनर्जन्म लिया। आप पड़ोस में रहते हैं इनके? हाँ, पड़ोस में रहते हैं। क्या सुना था आपने? हमने सुना था कि इनके एक बेटे ने दोबारा जन्म छाता में ले लिया है। तो वो एक बार यहाँ पे आए भी थे तो इनसे बातचीत हुई, पर वो उनके घर वाले उन्हें ले गए, छोड़ा नहीं। हाँ, छोड़ा नहीं यहाँ पे। तो जब वो यहाँ आए थे उस समय आपने सुना हुआ, तो सारी चीजें याद थी उसको, सब पहचान लिया था? हाँ, सब पहचान लिया। पुनर्जन्म की ये कहानी कहती है कि 1950 में मथुरा में एक बच्चे की मौत हुई। नाम था निर्मल और मौत चेचक से हुई। 1951 में छाता में एक बच्चे का जन्म हुआ था। नाम था प्रकाश, जिसने खुद को निर्मल बताया। आखिर उसे कोसी कलां ले जाया गया, जहां वाकई निर्मल का घर मिला। प्रकाश ने निर्मल के घर वालों को पहचान लिया। तो क्या ये वाकई पुनर्जन्म ही था या फिर इत्तेफाक? ये सवाल पहले गांव की गलियों में घूमा, फिर आसपास के इलाकों तक पहुंचा और जब देश विदेश में कहानी फैली तो विज्ञान की नजर भी इस गांव की ओर घूमी। लेकिन वक्त के साथ प्रकाश की पुनर्जन्म की यादें धुंधली पड़ गई। विज्ञान की जांच भी बेनतीजा खत्म हुई। लेकिन इस कहानी के साथ ही पुनर्जन्म की कहानियों की खोज तेज हो गई, उसमें दिलचस्पी बढ़ती चली गई। तो आपने मथुरा की एक हैरान कर देने वाली कहानी देखी, पुनर्जन्म का सबसे पुराना दावा देखा, जिसमें एक बच्चे ने एक अनजान घर में हर किसी की पहचान बता दी। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है कि पुनर्जन्म के बाद किसी की हैंडराइटिंग भी हूबहू मेल खाती हो? कुछ ऐसा ही किस्सा है लुधियाना का। किसी के हाथ की लिखावट पिछले जन्म के राज भी खोल सकती है क्या? कोई इंसान अपने साथ पिछले जन्म में हुए हादसों के राज भी खोल सकता है क्या? यह किस्सा है लुधियाना के गांव अलूणा मियाना का, जहां पैदा हुए गुरप्रीत सिंह उर्फ तरनजीत के पुनर्जन्म के दावे से ज्ञान और विज्ञान हाथ की लिखावट में ही उलझ कर रह गए। एक बच्चे की पिछली जिंदगी में कई सबूत पुख्ता थ्योरी लेकर आने वाले थे। हाथ की लिखावट से एक आस्था को विज्ञान से जोड़ना था। नए जन्म में पिछले जन्म के हादसे का राज भी खुलना था। ये बचपन से बोल रहा थी भी मैं गांव मोगे का नहीं रहा भी उत्थे ही पढ़ने जा रहे थे। पढ़ते पढ़ते कोई गाड़ी फेट मार गया, एक ही डेथ हो गया। ये बता रहा इतने आके भी हाँ मेरा जन्म उत्थे थी पहला तो अं पढ़न जाते थी, मेरा वास्ता उत्थे है। ये गल्लां बोल रहा थे। एक माँ बाप भी आए थे उत्थों, माँ बाप बोले भी हाँ साडा बेटे की ऐसे ऐसे डेथ हुई है। तो ये बता रहा भी हाँ मेरे डैडी है, मेरी मम्मी है। यह है 20 साल का गुरप्रीत, जो पिछले जन्म की हर बात याद रखने का दावा करता है। गुरप्रीत का दावा है कि पिछले जन्म में वो सतनाम सिंह था। उसके पिता का नाम जीत सिंह था, जिनके साथ वो जालंधर के चकचेला गांव में रहता था। लेकिन एक दिन उसका एक हादसा इंतजार कर रहा था। सतनाम तब 9वीं क्लास में पढ़ता था और साइकिल से पास के गांव निहालूवाल में स्कूल पढ़ने जा रहा था। वो तारीख थी 10 सितंबर और साल 1992।
जब स्कूल से लौटते हुए उसकी साइकिल को एक स्कूटर ने टक्कर मार दी। इस हादसे में उसके सिर पर गहरी चोट आई और अगले ही दिन उसकी मौत हो गई। जब जालंधर में हरवंश कौर ने एक बेटे को जन्म दिया तो उनका सामना इसी उलझी हुई कहानी से हुआ। बेटा जब कुछ बड़ा हुआ तो घर से भागने लगा, अपने घर का कोई अनजान पता बताने लगा। आखिर मां ने यह खबर पिता को दी और पिता ने जब बच्चों के कदमों का पीछा किया तो पुनर्जन्म की कहानी खुद उनके ही घर में जन्म लेने लगी, जिस कहानी ने खुद गुरप्रीत की मां को हैरान कर दिया। जो मेरे हस्बैंड का भाई था तो वो चले गए, दोनों चाचा भतीजा, तो उन्होंने वहाँ पर उसका पहले रिकॉर्ड निकाला, स्कूल से रिकॉर्ड निकाल कर फिर वो घर में गए, घर में पूछताछ की। कहते हैं कि गुरप्रीत ने पूरे घर वालों को पहचाना और कनाडा गई एक बहन जब वापस आई तो उसकी भी पहचान बताई। जितनी मौसी है, जितने यानी कि रिश्तेदार इसके, जिसको जानता था जी ये पहले, और एक कनाडा में इसकी मौसी की लड़की, उसकी फोटो में पहचान लिया कि भी ये मेरी सिस्टर है। आज की तारीख में गुरप्रीत को पुनर्जन्म पर पुख्ता यकीन हो चला है। पुनर्जन्म के ऊपर मुझे बहुत विश्वास है, टूट विश्वास है, और जन्म जन्मांतर के रिश्ते को मैं बहुत मानता हूँ। हालांकि पुनर्जन्म की इस कहानी में हैरानी अभी बाकी थी। अभी हैरान करने वाली थी डॉक्टर की वो रिपोर्ट जिसमें गुरप्रीत और सतनाम की हैंडराइटिंग भी एक निकली। फिर मेरे लिए क्यूरियोसिटी ये थी कि भी अब वो 9th में पढ़ता था, उसने सारा कुछ बता दिया। अब मेरे लिए तो ये था कि भी अब 9th में पढ़ता है तो उसको हैंडराइटिंग भी उसकी आनी चाहिए। मैंने उससे पूछा आपको हैंडराइटिंग आप लिख सकते हो? कहते हाँ मैं लिख सकता हूँ। उसे पंजाबी और इंग्लिश में लिख दिया। फिर वो वाली हैंडराइटिंग मैंने उसकी जो पिछली जन्म की राइटिंग थी, उसकी जब डेथ हुई थी उसकी मदर ने वो एक बस्ता संभाल के रखा हुआ था, उसकी कॉपीज से मैंने किया। और पहले कॉपी को मैंने स्कूल में जाके कंफर्म किया कि उसी बच्चे की हैं। फिर उसके साथ इसका मिलान किया और पाया कि ये जो है एक ही व्यक्ति की राइटिंग है। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट का दावा है कि उन्होंने सतनाम की स्कूल की कॉपी मंगाई और गुरप्रीत की हैंडराइटिंग से उसका मिलान किया तो हूबहू दोनों की हैंडराइटिंग एक निकली। साथ में एक सच्ची कहानी निकली उधार की। जैसे उसने पहचान लिया, दादी पेरेंट्स को पहचान लिया, सिस्टर को, दोस्त को जिसके साथ वो लास्ट टाइम जा रहा था, और उसके दौरान एक दुकानदार से उसने कापी उधार ली थी, वो भी वहाँ पे आ गया। उसने उससे पूछा कि भी आपने कापी उधार ली थी मेरे से, तो आपको याद है? कहता हाँ। फिर उसने कहा कि निकालो 3 रुपये। वो कहते 3 रुपये थोड़ी थे, 2 रुपये थे। तो वो भी क्या हाँ 2 रुपये थे, तो मैंने तो झूठ बोला था कि 3 रुपये थे। तो ऐसे ही कोई इंस्टेंसेस थे जो जिसके साथ हैपन होता है वो उसी को पता होता है। तो क्या वाकई एक इंसान को अपने पूर्व जन्म का लेन देन भी याद रहता है? क्या वाकई एक इंसान अपने साथ अगले जन्म में हाथ की लिखावट भी ले आता है? आखिर ये इत्तेफाक है या हकीकत? आखिर ये आस्था है या फिर विज्ञान की अनसुलझी पहेली? अगर पुनर्जन्म के दावे में कोई हकीकत नहीं है तो फिर एक बच्चा एक अनजान घर के सदस्यों को कैसे पहचान सकता है? अगर पुनर्जन्म में कोई सच्चाई नहीं है तो इस इंसान की लिखावट किसी और से कैसे मेल खा सकती है? इन सवालों की पड़ताल के बाद हमारे सामने सवाल था कि आखिर इसका विज्ञान क्या कुछ कहता है। कहा सुनी के बाद मौसेरे भाई ने उसका मर्डर कर दिया। 6 साल बाद उसने सीमा से सटे गांव में जन्म लिया। उसने अपनी पुरानी पहचान बताई, अपने साथ हुई वारदात बताई। ये पुनर्जन्म की घटना है उत्तर प्रदेश के रामपुर की। इसे कैसे याद आया कि ये पप्पू है, राजेश नहीं है? कैसे ये घटना पता? जी आता था और जाता था, भागता था घर से। अच्छा। कि मैं अपने घर जा रहा हूँ, अपने गांव जा रहा हूँ। ये घटना रामपुर के खरसौल गांव की है। कब्रिस्तान से सटे इस मोहल्ले के इस घर में रहने वाला विश्वंभर घर से 1.5 किलोमीटर दूर बस अड्डे पर पकौड़े की दुकान लगाता था। उसे सभी पप्पू कहते थे। दावा किया जाता है कि 2010 में जब अपने बेटे के साथ पप्पू घर लौट रहा था तो 2 लोगों ने घात लगाकर उसे गोली मारी और हत्या कर दी। हत्यारों का कोई सुराग नहीं लगा। पुलिस ने केस बंद कर दिया। लेकिन 6 साल के अंदर मामला पलट गया जब राजेश नाम के एक बच्चे ने अपना नाम पप्पू बताया और अपने पूर्व जन्म के राज खोलने लगा। ये घर है तारापुर का, जहां जन्म लिया है धर्मपाल के बेटे के रूप में राजेश ने। राजेश को याद आता है कि वो खरसौल, जो यहां से नजदीकी गांव है, 3-4 किलोमीटर की दूरी पर है, उस खरसौल का वो पप्पू है और पप्पू पकौड़ी वाला है। पकौड़ी का ठेला लगाता था ये।
पप्पू ने जन्म लिया राजेश के रूप में, और राजेश जब 5 साल का हुआ, यही राजेश जब 5 साल का हुआ तो इसे याद आई अपने पूर्व जन्म की कहानी। कहाँ के, क्या नाम है तुम्हारा? पप्पू। पप्पू, कहाँ के रहने वाले हो? करसोल। अच्छा, तो क्या तुम्हारी बीवी का नाम क्या है? पत्नी का? लक्ष्मी। लक्ष्मी। अच्छा, और बच्चे भी थे तुम्हारे? कितने? 3। ऐसे इत्तेफाक कहें या कुछ और, लेकिन राजेश का जन्म थोड़ी ही दूर मुरादाबाद के तारापुर गांव में हुआ। और एक दिन वो जहां रेहड़ी का ठेला लगाता था वो वहीं ठिठक गया तो हर किसी का माथा ठनक गया। बच्चे ने पप्पू के घर को अपना बताया, पप्पू की पत्नी लक्ष्मी को अपनी पत्नी। इतना ही नहीं, उसने मुसेरे भाई के गोली मारने का राज भी खोला और अपनी पीठ पर गोली का निशान भी दिखाया। देखिए, अभी भी ये दिखाता है कि कहां इसके साथ गोली लगी थी। गांव पूरा गवाह है इस चीज का। किस रंग का है ये निशान? बताओ। बता दे बेटा। कैसा? कैसे रंग का है? बता दे, रंग बता दे, जल्दी बता दे। हाँ? कारो? हाँ? कैसो मौसम बोल। कारो। कारो का मतलब होता है काला। काला। ये काला निशान है, लेकिन एक अपने आप में बहुत सरप्राइजिंग है। बहुत, मतलब आप ये समझिए कि पहले जन्म में गोली लगी, निशान इस जन्म में भी मौजूद है। सवाल उठता है कि अगर इस जन्म का राजेश पिछले जन्म का पप्पू नहीं है तो उसने पप्पू के घर की हकीकत कैसे बयां की? अगर आज का गुरप्रीत कल का सतनाम नहीं है तो सतनाम से उसकी हैंडराइटिंग कैसे मिलती है? या फिर अगर प्रकाश का जन्म निर्मल का पुनर्जन्म नहीं था तो उसने अनजान के घर में सटीक दस्तक कैसे दे दी? इन सवालों पर पूरी दुनिया ने शोध किया और अब तक लेव करमैन के शोध को सबसे सटीक माना गया, जिनके शोध का नतीजा है कि अगर आत्मा कुछ होती है तो उसे हम एक तरह की ऊर्जा मान सकते हैं जो वक्त के साथ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। अगर आत्मा को हम ऊर्जा माने तो ये किसी भी हाल में खत्म नहीं हो सकती, बल्कि इसका क्षरण हो सकता है। तो क्या वाकई एक ऊर्जा ही है जो शरीर से शरीर में भ्रमण करती है? क्या वाकई ये ऊर्जा का क्षरण ही है जो धर्म ग्रंथों में जीवन मृत्यु से मुक्ति का सिद्धांत देता है? ये सवाल जितने ही सुलझते हैं उतने ही उलझते भी हैं। कोई नहीं जानता कि अगर 2 जन्मों में इंसानों के शरीर में एक ऊर्जा ही सफर करती है तो लिखावट एक होने के दावे में कितना दम है। कोई नहीं जानता कि अगर शरीर का कोई अंश अमर रहता है तो हर इंसान को अपने एक ही जन्म की बातें क्यों याद रहती हैं। कोई नहीं जानता कि अगर इंसान का जीवन जन्म और मृत्यु के चक्र में बंधा हुआ है तो इसके कई चक्र अज्ञात क्यों रह जाते हैं। लेकिन एक हकीकत यह भी है कि इंसान अपने शरीर के भी कई राजों से अनजान है, अनभिज्ञ है। जो लोग पुनर्जन्म का दावा करते हैं वो चमत्कार पर भी यकीन करते हैं जो उनके दावे का आधार बनता है। लेकिन हम आपको एक ऐसी कहानी दिखाते हैं जिसमें यह चमत्कार जीते जी नजर आता है। यह कहानी है पुष्पा की। इंद्रिया गांव की पुष्पा का दावा है कि वो जौनपुर के कौली गांव की इंदू है। जब वो 2.5 साल की थी तो उसे एक सांप ने काट लिया और सांप के काटने से उसकी मौत हो गई। रोते बिलखते घर वालों ने उसे नया फ्रॉक पहनाया और सई नदी के किनारे उसे दफना दिया गया। लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ वो चमत्कार ही था। तब जब सब देखें तो कहाँ तक कीड़ा काटे है, तब लेके जात गए डॉक्टरी लेके जात गए तो वहाँ डॉक्टर जवाब दे दे कि लड़की मर गया। तब ओकर बाद अपन लियान घरे अपन रोन पीटन धो कर कफनिया ना रहन, कुछ नवा कपड़ा पहराए के लिया के बतावत जाते हैं कि इतना तरह खान के गाड़ गए। अगर इस कहानी पर यकीन करें तो 9 जून 1990 को 2.5 साल की एक बच्ची को जमीन में दफन किया गया था, लेकिन उसका सर जमीन से बाहर ही रखा गया। यह किस्मत ही थी कि उसे दफनाए जाने के दूसरे ही दिन सई नदी में बाढ़ आ गई। वो बाढ़ बच्ची को बहाकर 25 किलोमीटर दूर ले गई और मौत के 5 दिन बाद बच्ची नदी किनारे जिंदा मिली। कोई नहीं जानता कि ये खोज
मौत के बाद एक नई जिंदगी का संकेत है, या दिमाग और सेंसर ऑर्गन्स में होने वाला कोई केमिकल रिएक्शन? मेडिकल साइंस को अभी इन्हीं सवालों से टकराना होगा। तो जन्म मृत्यु का ये चक्र जैसे ही विज्ञान की कसौटी पर पहुंचता है, वैसे ही उलझ कर रह जाता है। पुनर्जन्म की इस पहेली को अभी सुलझाना बाकी है। तो आज के इस शो में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।